नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। आपका भाग्य परफेक्ट है या नहीं? आपकी किस्मत श्रेष्ठ है या नहीं? आपको कई बार दिमाग में ये आया होगा कि फला व्यक्ति की किस्मत कितनी अच्छी है, उसका भाग्य कितना अच्छा है। अब आपको ये चीज किस चीज को देखकर लगी होगी? जाहिर सी बात है, बाहरी दुनिया को देखकर। अगर उसके पास रहने के लिए बहुत अच्छा घर है, गाड़ी है उसके पास, देखने का तरीका है, देखने से मतलब सामने वाला जो दिख रहा है कि बढ़िया लग्जरी लाइफ जी रहा है, रहन सहन बहुत अच्छा है, आपने उसको परफेक्ट भाग्य का टैग दे दिया कि भाई उसकी किस्मत बहुत शानदार है। या फिर किसी के पास सरकारी नौकरी है, कम उम्र में नौकरी लग गई, या फिर वो थोड़ा सा सुंदर है, मतलब इन सारी चीजों को लेके हम उसके भाग्य को परफेक्ट और किस्मत वाला बना देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर बाहर से आपकी स्थिति बहुत शानदार है लेकिन आपके मन की स्थिति डावाडोल है, तो क्या आप उसको परफेक्ट कहेंगे? आप उसको कहेंगे किस्मत वाला? सोचिए जरा। अगर हमारे पास हर वो चीज है जिसकी हमको आवश्यकता है, बाहरी जीवन में जीने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो सब हमारे पास है, लेकिन हमारा जो मन है वो डावाडोल रहता है, वो स्थिर नहीं रहता है, ना उसके अंदर शांति है, हमेशा एक घबराहट, बेचैनी, एंजाइटी, ये सारी चीजें बनी रहती है। हमेशा दिमाग में सोचने में ये आता है, अरे मेरे को अभी ये और चाहिए, मुझे अभी ये और कमाना है, मुझे अभी इस तरह का चाहिए, मुझे अभी इस तरह का चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि आपकी किस्मत और आपका भाग्य एकदम श्रेष्ठ है, एकदम परफेक्ट है? सोच कर देखिए। बाहरी चीजों में से अगर कुछ चीजें कम होंगी तो चल जाएगा, लेकिन जो चीज आपकी है, जिसमें आप खुद बदलाव कर सकते हैं, जो सारी चीजों का मूलभूत कारण है, आपकी खुशियों का, आपकी हैप्पीनेस का, आपके जितनी भी रिश्ते हैं उनको सुधारने का, सब कुछ मूल कारण क्या चीज है? आपका मन, आपका चित्त, आपकी मन की शांति। क्या वो आप पैसों से खरीद सकते हैं? क्या वो आपको लग्जरी लाइफ देती है? आपने सोसाइटी में कई लोग ऐसे देखे होंगे कि जिनके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन जब भी आप उनसे मिलेंगे तो एक वो तनाव में रहते हैं। आपको ना उनके चेहरे पे हमेशा एक चिंता जैसा दिखता रहेगा कि अरे वो काम ना बिगड़ जाए, अरे मेरा वो बिजनेस चल रहा है वो गड़बड़ ना हो जाए, मुझे टाइम बहुत कम है, मुझे जाना है, मुझे समय नहीं है, वो तो मैं पता नहीं कैसे कैसे टाइम निकाल के आया हूँ या फिर निकाल के आई हूँ। इस तरह की भड़बड़ आपने उनके जीवन में जरूर देखी होगी। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि जिसके पास ज्यादा पैसा है उसके पास ये सारी प्रॉब्लम होंगी ही होंगी। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो ये सारी चीजें मैनेज करके चलते हैं। आपने ऐसे लोग भी कई देखे होंगे कि जिनके पास धन दौलत पैसा सब कुछ बहुत है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति डाउन टू अर्थ होगा। और जो व्यक्ति डाउन टू अर्थ रहता है वो हमेशा खुश रहता है। ये चीज आपने कई बार देखी होगी, इस चीज को आपने ऑब्जर्व भी किया होगा। उसके चेहरे पे सुकून, शांति और एक खुशी हमेशा रहेगी, उसको कभी भी बेचैनी नहीं रहेगी। जब आप देने वाले बन जाते हैं तब आपको स्ट्रेस नाम की चीज नहीं होती है, और जब आपको केवल ये लगता है कि नहीं मैं, मुझे, मेरे लिए, वहां आप परेशान रहते हैं और आपको उस समय इतना ऐसा लगने लगता है कि अरे अभी तो मेरे पास बहुत कमी है। लैक वाली फीलिंग आपके पास आती ही जाती है, जिसको आप दूर नहीं कर पाते। आप चाहे जितना भी कमा लें, चाहे कुछ भी खरीद लें, लेकिन वो फीलिंग जो रहती है ना, वो आपके अंदर से नहीं जाती है। तो आपने कभी सोचा है कि परफेक्ट भाग्य हम जिसके पास पैसा है उससे नहीं तौल सकते? उसका मापदंड हम ये नहीं रख सकते? अच्छा, ये चीज आपने देखी है क्या कि एक कोई व्यक्ति होगा जो बहुत बीमार होगा, लेकिन फिर भी वो कहता है कि अरे भाई जितने जीवन है उतना तो बढ़िया मस्त तरीके से रह लें, एंजॉय कर लें, ठीक है बीमारी है, कोई बात नहीं है,
ऐसे व्यक्ति की मन की स्थिति बहुत मजबूत होती है और वो मन से ना बहुत खुशी होता है। शरीर में कई तरह की बीमारियां आज के समय में, कलयुगी टाइम चल रहा है, हवा भी दूषित है, पानी भी दूषित है, हम जो सब्जियां ला रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी केमिकल युक्त है, तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर पर वो इफेक्ट डालता ही डालता है। लेकिन क्या हम अपने मन को दूषित होने से बचा सकते हैं? अगर आपने अपने मन को दूषित होने से बचा लिया तो आप कलयुग में भी एक सतयुगी आत्मा बन जाएंगे और आपको ना परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट भाग्य मिल जाएगा। हमेशा अपने चित्त की, अपने मन को अच्छे से अच्छी खुराक देने की कोशिश करें। इस कलयुग में बहुत ज्यादा जरूरी है। अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाना है, अपने अच्छे जीवन की कल्पना करनी है तो अपने मन की डाइट का ख्याल रखें। मोबाइल में अच्छी चीजों को देखें, अच्छे वीडियोस देखें, बुक्स पढ़ें। ये आपके दिमाग की खुराक होती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड की ये खुराक होती है। और जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की खुराक का ध्यान रख लेते हैं तो आपका भाग्य भी परफेक्ट होने लगता है। लोग कहते हैं ना कि मेरी किस्मत तो पता नहीं कौन सी स्याही से लिखी है कि कुछ मिलता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है। आप पहले अपने मन की स्थिति को बदलने की कोशिश करिए। जब तक आपके यहाँ पर बदलाव नहीं होगा तब तक आपकी जो रियल लाइफ है ना उसमें भी बदलाव नहीं होगा। आप पैसे से खुशी को कंपेयर नहीं कर सकते कि जिसके पास बहुत अधिक धन है वो बहुत खुश है। खुशी बाहरी दुनिया में नहीं है, बाहरी चीजों में नहीं है, खुशी आपके अंदर ही है। जितनी भी खुशी है ना, अभी क्या करते हैं हम कि सामने वाले ने ऐसा कर दिया इसीलिए मैं दुखी हूँ, सामने वाले ने मेरे लिए एक गिफ्ट लाके दे दिया इसलिए मैं खुश हूँ। क्या हम इतने कमजोर हो गए हैं कि अपनी खुशी का मतलब दूसरों पे वो डाले हुए हैं कि भाई दूसरा जब मेरे लिए कुछ करेगा या फिर दूसरा मुझसे कुछ बोलेगा तो मेरी खुशी और दुख का वो कारण बन जाएगा। ऐसा मत करिए, अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। कुछ समय के लिए देखिए कुछ स्थितियां डावाडोल हो जाती हैं, लेकिन कम से कम एटलीस्ट आप इतना तो अपने ऊपर कंट्रोल रखिए कि आप अपनी सारी चीजों को अपने हिसाब से डील कर सकें। आपका कंट्रोल दूसरों के ऊपर हो जाता है, ये कहां तक सही है? जब तक आपका कंट्रोल दूसरों के पास रहेगा, आपके मन की स्थिति दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेगी, तब तक आपकी जो स्थिति है परिस्थिति के हिसाब से बदलती रहेगी। आपकी मन की स्थिति जिस तरह से परिस्थिति होगी बदल जाएगी और आपकी जैसे ही परिस्थिति बदली तो आपके मन की स्थिति बदल गई। आप डाउन 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 आते जाएंगे, क्योंकि देखिए कलयुग में परिस्थिति तो चेंज होना बनता है। कभी कुछ आ जाता है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। आपने न्यूज़पेपर में, टीवी पर कितनी सारी घटनाएं आए दिन आप सुनते होंगे। कभी प्लेन क्रैश हो गया, कभी कोविड आ गया, कभी युद्ध हो गया, कभी महायुद्ध हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। तो आपके मन की स्थिति तो डावाडोल करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपके मन की स्थिति को आपको ही बचाना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपना भाग्य परफेक्ट बनाना है। आज भी अगर आप चाहें ना तो आप ना अपने मन की स्थिति को बहुत हद तक अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। अभी हमने एक दूसरे के मुंह से सुना ही होगा कि अरे उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। बहुत कंट्रोल किया लेकिन फिर भी गुस्सा आ गया। लेकिन देखिए अपने आप को थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, इतना आज के समय में आसान नहीं है। गुस्सा इस तरह से हमारे मन पर हावी हो चुका है कि वो ना चाहते हुए भी मतलब उबाल ले लेता है। देखिए अपनी खुशी चाहिए, दूसरे तो आपको परेशान करने के लिए ही बने हैं और करेंगे भी, क्योंकि देखिए उनको ये सारी चीजें नहीं पता है, आपको पता है। इसलिए अपनी खुशी की चाबी अपने पास रखिए और अपने मन को स्थिर करिए। वो इतना आसान कलयुग में नहीं है, उसके लिए बहुत सारे एफर्ट डालने पड़ेंगे, थोड़ा सा समय अपने लिए निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम किताबों को देना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम वीडियोस को, क्वालिटी वीडियोस को देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कुछ तो भी वीडियो देखे जा रहे हैं, नहीं जी। जो आपके मन को अच्छा बनाते हैं, जो आपके भाग्य को परफेक्ट बनाते हैं, उस तरह का कंटेंट कंज्यूम करिए। आपके भाग्य को कौन से वीडियोस अच्छा बनाते हैं? आपके भाग्य को अच्छाई और सच्चाई के पाथ पर चलने वाले वीडियोस अच्छा बनाते हैं। जो वीडियोस, जो चीजें, जो किताबें आपको देने का भाव, करुणा का भाव, दूसरे के प्रति संवेदनशीलता का भाव प्रदान करते हैं, वो आपके भाग्य को श्रेष्ठ बनाते हैं। चाहे वो वीडियोस हो, बुक हो या कुछ भी हो। क्योंकि देखिए यूनिवर्स ने जो चीजें बनाई हैं, यूनिवर्स
आपको लगेगा ना कि भाई ये चीजें मैंने बनाई है और मेरे बनाया हुआ इंसान ही दूसरे इंसान को मतलब अच्छे से ट्रीट कर रहा है, जो मैंने गुण इस आत्मा के अंदर डाले थे वो इसको बराबर मतलब चलदाता जा रहा है और बल्कि उसको इम्प्रूव कर रहा है। तो यूनिवर्स को भी लगेगा ना कि नहीं यार, ये बिल्कुल मेरे नियमों से मेरे कायदों से चल रहा है। क्या यूनिवर्स ये कहते हैं कि एक व्यक्ति एक जीव दूसरे जीव को परेशान करे? यूनिवर्स ने कभी किसी भी आपने पुराने ग्रंथ में किसी में ये चीज सुनी है क्या? यूनिवर्स का नियम है कि एक जीव दूसरे जीव को खुशहाल रखे, करुणा रखे, उसके प्रति देने का भाव रखे। ये सारे गुण सतयुगी आत्मा में तो थे, लेकिन धीरे धीरे करके वो जो कलयुगी आत्मा धीरे धीरे करके हमारे अंदर जो प्रवेश करती गई धीरे धीरे करके, उसमें ये सारी चीजें नष्ट होती गई धीरे धीरे करके। ठीक है, तो आपको बरकरार रखना है, क्योंकि आत्मा का जो मेन गुण है ना, वो गुण सतयुगी गुण ही है। ठीक है जी। तो अब आपको क्या करना है, अपने भाग्य को सर्वश्रेष्ठ और परफेक्ट बनाना है, ये आपके ही हाथ में है। ओके जी, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए अपने विचारों का, अपनी भावनाओं का और अपने कर्मों का। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।